साहिवाल में एक ऐसा संगीन मामला सामने आया है जिसने न सिर्फ कानून की हुक्मरानी बल्कि पुलिस के अंदरूनी एहतसाब पर भी बड़े सवालात खड़े कर दिए। एक खातून की जानिब से मुबैना ज्यादती, ब्लैकमेलिंग, धमकियों और रकम वसूल करने के इल्जामात सामने आए। नाजरीन, मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन कहानी ने उस वक्त एक नया और इंतहाई अहम मोड़ लिया जब SHO थाना हड़प्पा को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि FIR के इंदराज से पहले ही पुलिस के एक अफसर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करना पड़ी? क्या यह सिर्फ एक मुकदमा है या इसके पीछे ऐसे सवालात छुपे हैं जिनके जवाब सामने आना जरूरी है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरशद फरीदी। नाजरीन, थाना गल्ला मंडी साहिवाल में एक खातून की मुद्दत में FIR नंबर 1361/26 दर्ज की गई, जिसमें खातून की जानिब से जना बिलजबर, ब्लैकमेलिंग और दीगर संगीन इल्जामात आयद किए गए। खातून ने पुलिस को दी गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलज़म से उसकी मुलाकात लाहौर में CSS की तैयारी के दौरान हुई, जहां दोनों के दरमियान दोस्ती हुई। खातून का इल्ज़ाम है कि बाद अज़ां शादी का झांसा देकर उसके साथ ताल्लुकात कायम किए गए और मुबैना तौर पर उसकी नाजेबा तस्वीर और वीडियोस भी बनाई गई। खातून के मुताबिक जब उसकी दूसरी जगह शादी हो गई तो मुबैना मुलज़म ने उन्हीं तस्वीर और वीडियोस को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकियां देकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। नाज़रीन मोहतरम, मुतासरा खातून का इल्ज़ाम है कि इससे हक महर की रकम समेत दीगर रकम भी इजी पैसा के जरिए वसूल की गई। यहां सवाल सिर्फ एक खातून की शिकायत का नहीं बल्कि इस बात का भी है कि अगर किसी शख्स के पास किसी खातून की निजी तस्वीर या वीडियोस हो तो उन्हें धमकी या ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करना खुद एक इंतहाई संगीन मामला बन सकता है। नाजरीन, दरख्वास्त के मुताबिक 19 अगस्त को मुबैना मुलज़म ने खातून को साहिवाल में RAK मार्की के करीब बुलाया। खातून का इल्ज़ाम है कि उसे गाड़ी में बिठाकर एक वीरान मकाम पर ले जाया गया, जहां उसे मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया और पिस्टल के जोर पर दोबारा मुबैना ज्यादती की कोशिश की गई। नाजरीन, ये इल्ज़ामात इंतहाई संगीन नोयत के हैं, ताहम इन इल्ज़ामात की हतमी हकीकत का तयन तफ्तीश और अदालत ही करेगी। अब आते हैं इस केस के सबसे अहम और चौंका देने वाले पहलू की तरफ। ज़राए के मुताबिक FIR के इंदराज से कबल SHO थाना हड़प्पा और मुबैना मुलज़म के दरमियान पैसों के लेन देन का मामला सामने आया। मामले का नोटिस लेते हुए DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू ने इंक्वायरी का हुक्म दिया। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी के दौरान SHO हड़प्पा के इस मामले से मुबैना ताल्लुक के शवाहिद सामने आने पर उन्हें ओहदे से मुअत्तल कर दिया गया और मजीद कानूनी और महकमाना कार्रवाई का हुक्म दिया गया। नाज़रीन, पुलिस पर तनकीद करना सहाफ़त का हक है, लेकिन जहां पुलिस महकमा अपने ही एहलकार के खिलाफ कार्रवाई करे वहां इस मुस्बत इकदाम को उजागर करना भी हकीकी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी है। अगर किसी पुलिस अफसर पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल, मुबैना माली लेन देन या किसी फरीक को फ़ायदा पहुंचाने का इल्ज़ाम सामने आए तो शफाफ इंक्वायरी ज़रूरी है, क्योंकि वर्दी सिर्फ इख्तियार का नाम नहीं, जिम्मेदारी, कानून और अवाम के एतमाद का नाम भी है। नाजरीन, इस वक्त इस मामले में कई संगीन इल्ज़ामात ज़ेरे तफ्तीश हैं। मुबैना ज़्यादती, ब्लैकमेलिंग, धमकियां, रकम की वसूली और पुलिस अफसर के मुबैना किरदार समेत हर पहलू की गैर जानबदाराना तहकीकात ज़रूरी है। किसी भी फरीक को तहकीकात मुकम्मल होने और अदालत के फैसले से पहले मुजरम करार देना दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन अगर इल्ज़ामात दुरुस्त साबित होते हैं तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए और अगर किसी पर
بے بنیاد الزامات ثابت ہوں تو اسے بھی قانونی تحفظ ملنا چاہیے۔ ناظرین، یہ صرف ایک FIR کی کہانی نہیں، یہ قانون کی بالادستی، خواتین کے تحفظ، پولیس کے احتساب اور عوام کے اعتماد کا سوال ہے۔ ساہیوال کے عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تحقیقات کہاں تک پہنچتی ہیں، اصل حقائق کیا ہیں، اور اگر کسی نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا تو کیا واقعہ ہی اس کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہوگی؟ ہم اس معاملے پر نظر رکھیں گے اور جو بھی مصدقہ پیش رفت سامنے آئے گی وہ آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ ناظرین، خبر وہی جس میں حقیقت ہو اور آواز وہی جو عوام کے حق میں ہو۔ اسی کے ساتھ دیجیے گا اجازت۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اللہ حافظ۔